वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में 20 मई तक खरीदा जाएगा एमएसपी पर गेहूं। मध्य प्रदेश में अब 20 मई तक समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी होगी। इसको लेकर खाद्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। सभी कलेक्टर और संबंधित विभाग के अफसरों को इसकी कॉपी भेज दी गई। नए आदेश के मुताबिक 20 मई 2024 तक प्रदेश में किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। पहले इंदौर, उज्जैन, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग में 7 मई तक, जबकि जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर, चंबा संभाग में 15 मई तक गेहूं की खरीदी होनी थी। आज से भरे जाएंगे 10th 12th के सप्लीमेंट्री फॉर्म। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा के फॉर्म आज से 20 मई तक भरे जाएंगे। छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बता दें कि एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा में 1,391 स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री आई है। वहीं 12वीं में 88,369 स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री आई है। भोपाल एम्स की बड़ी उपलब्धि, डिजिटल मेडिकल रिपोर्ट एंड मॉनिटरिंग में मिला पहला स्थान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान को देश की सबसे बड़ी उपलब्धि मिली। भोपाल एम्स देश का ऐसा पहला अस्पताल बन गया जिसे डिजिटल मेडिकल रिपोर्ट एंड मॉनिटरिंग में प्रथम स्थान मिला। भोपाल एम्स ने दिल्ली और नागपुर के एम्स अस्पताल को भी पीछे छोड़ दिया है। 1 मई से शुरू होगा मिनी तरण पुष्कर, बाल सरोवर में बढ़ेगी संख्या। तैराकी के शौकीन छोटे बच्चों की छई छप्पा छई के लिए आगामी 1 मई से दीनदयाल नगर स्थित मिनी तरण पुष्कर को शुरू कर दिया जाएगा। मिनी तरण पुष्कर को भरना शुरू कर दिया गया है और सिर्फ 2 फीट पानी भरना शेष है। दूसरी तरफ बाल सरोवर की शुरुआत 20 माह हो गई थी, लेकिन अभी स्कूली सत्र चालू रहने के कारण सिर्फ 50 बच्चे ही बाल सरोवर में आ रहे हैं। लेकिन आगामी 1 मई से यहाँ भी बम्पर भीड़ जुटने वाली है। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना ने की क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम की समीक्षा। आईसीजेएस में लगातार अपडेट करने को कहा। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने मंगलवार को क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क एंड सिस्टम और इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों को सुधार करने के लिए कहा। डीजीपी ने कहा कि सीसीटीएनएस और आईसीजेएस में लगातार अपडेट करने से ही पुलिस तकनीकी रूप से और भी अधिक दक्ष होगी। जीतू पटवारी बोले, इंदौर में कांग्रेस किसी को समर्थन नहीं देगी, जनता के पास नोटा का विकल्प। इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम द्वारा नाम वापस लिए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर में कांग्रेस किसी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन नहीं देगी। जनता के पास नोटा का विकल्प है। कांग्रेस इंदौर में रैलियां करेगी, सभाएं लेगी और शहर की जनता से लोकतंत्र को बचाए रखने की मांग करेगी। अवैध खनन कर करोड़ों कमाने वाले ईओडब्ल्यू के रडार पर खनिज विभाग की भूमिका संदिग्ध। ईओडब्ल्यू के समक्ष टीकमगढ़ अंचल में अमानक रूप से क्रेस्टर प्लांट का संचालन होने की शिकायत की गई थी, जिसमें एनजीटी के निर्धारित मापदंडों का खुले तौर पर उल्लंघन किए जाने और नियम विरुद्ध तरीके से अवैध उत्खनन करने का हवाला दिया गया। इसको लेकर ईओडब्ल्यू की टीम सोमवार को खनिज विभाग दस्तावेजों को खंगालने और मामले की जांच करने पहुंची तो अधिकारी कर्मचारी अपने चैम्बर से भाग खड़े हुए। चुनावी सभा में बोले सीएम मोहन यादव, श्योपुर का नाम बदलकर रखेंगे शिवपुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर व विजयपुर में आयोजित चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए श्योपुर जिले का नाम बदलने की बात कह डाली। पहले श्योपुर का नाम भगवान शिव के नाम पर था, लेकिन साधारण बोलचाल की भाषा में धीरे धीरे शिवपुर से श्योपुर हो गया। आप चाहेंगे तो श्योपुर का नाम बदलकर शिवपुर कर देंगे। उज्जैन महाकाल की नगरी है, इसी तरह श्योपुर भी शिव की नगरी होनी चाहिए, ये बात कही गई। मध्य प्रदेश के मालवांचल को साधेंगे पीएम मोदी, सिंधिया मांग रहे योगी की सभा। मध्य प्रदेश में मालवांचल की आदिवासी सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मई को धार और खरगोन आएंगे। इस अंचल में लोकसभा की 8 सीटें हैं, इनमें आदिवासी वर्ग के लिए 3 सुरक्षित हैं। रतलाम झाबुआ सीट पर मोदी चुनाव से पहले भी आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के साथ साथ इंदौर में रोड शो किया था। मोहन यादव ने कहा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्थर से घायल होते तो देखा था, लेकिन फूलों से घायल होते पहली बार देखा है। जिस तरह से बैरसिया वासियों ने फूलों की बारिश की, अपना प्रेम बरसाया, उससे मन गदगद हो गया। इस बार का चुनाव देश के मान सम्मान और श्री राम मंदिर का चुनाव है। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं।
बोर्ड परीक्षाओं में खराब रिजल्ट को लेकर कमलनाथ बोले, झूठ बोलने की जगह बच्चों का भविष्य संभाले सरकार। कमलनाथ ने अपने सोशल साइट 1 पर लिखा कि मध्य प्रदेश की 10वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम का जो विश्लेषण सामने आ रहा है वो और भी ज्यादा चिंताजनक है। अगर 30% बच्चे ऐसे हैं जो सभी विषयों में फेल हो गए तो हमें सोचना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है और इसकी गुणवत्ता किस तरह से कमजोर होती जा रही है। सरकार झूठ बोलने की जगह बच्चों के भविष्य की चिंता करे। चंबल में राहुल गांधी बोले, 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, हमें 6 महीने में आपके हवाले कर देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल मध्य प्रदेश के भिंड में MJS मैदान पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने हाथ में संविधान लेकर कहा, ये मामूली किताब नहीं है। आजादी के पास किसानों, गरीबों, मजदूरों, पिछड़ों, आदिवासियों को जो भी कुछ मिला इस किताब के कारण मिला। अब पीएम ने अमित शाह और उनके सांसदों ने मन बना लिया है कि वो चुनाव जीतेंगे तो इस किताब को फाड़कर फेंक देंगे। ST OBC वर्ग के लिए निर्धारित पदों पर अन्य की नियुक्ति, HC ने गांधी मेडिकल कॉलेज से मांगा जवाब। गांधी मेडिकल कॉलेज ने सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए थे। आरक्षित वर्ग के पदों पर अन्य वर्ग की भर्ती किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने याचिका की सुनवाई करते हुए गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से इस संबंध में जवाब मांगा। याचिका पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद निर्धारित की गई। राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले डायनासोर की तरह लुप्त होती कांग्रेस। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा में मंगलवार दोपहर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच खंडवा पहुंचे रक्षा मंत्री सिंह ने मंच से कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कांग्रेस के समय को घोटालों का समय बताया, तो वहीं भविष्य में कांग्रेस को डायनासोर की तरह लुप्त होना बताया। उन्होंने कहा कि अगली बार से भाजपा इस तरह के संशोधन करेगी। भोजशाला में सर्वे का 40वां दिन, पश्चिम क्षेत्र में हुआ लेवलिंग और खुदाई का काम। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर धार की ऐतिहासिक भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का सर्वे मंगलवार को 40वें दिन भी जारी रहा। ASI के 10 अधिकारियों की टीम 25 मजदूरों के साथ सुबह 8 बजे भोजशाला परिसर में पहुंची और शाम 5 बजे बाहर आई। यहाँ टीम ने आधुनिक उपकरणों के जरिए वैज्ञानिक पद्धति से करीब 9 घंटे सर्वे का काम किया। सर्वे टीम के साथ हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा, आशीष गोयल और मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद खान भी मौजूद रहे। बीजेपी में जाने की अफवाह का सिंघार ने किया खंडन, बोले मैंने हमेशा सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीजेपी में जाने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि मैंने हमेशा सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी और लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे बीजेपी में जाने को लेकर अनर्गल अफवाह उड़ा रहे हैं वे शायद अभी मेरे व्यक्तित्व से परिचित नहीं। इस दिन होगी मिर्जापुर 3 रिलीज, आया बड़ा अपडेट। मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर फैंस बेताब हैं। पिछले महीने अमेजॉन प्राइम ने मुंबई में आधिकारिक तौर पर मिर्जापुर के नए सीजन की घोषणा की थी। खबर है कि सीरीज का प्रीमियर जून या जुलाई 2024 में हो सकता है। तीसरे सीजन के प्रीमियर के बाद सीजन 4 को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। पंकज त्रिपाठी, अली फजल और श्वेता त्रिपाठी के लीड वाले सीरीज मिर्जापुर का पहला सीजन साल 2018 में तो दूसरा 2020 में आया था। अमित शाह फेक वीडियो केस में बड़ा एक्शन, 2 अरेस्ट, आप कांग्रेस से लिंक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में पुलिस हरकत में आ गई। खबर है कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों आम आदमी पार्टी यानी आप और कांग्रेस से जुड़े हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी इससे जुड़े मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। भोपाल UPSC में चयनित पुलिसकर्मियों की बेटियों को डीजीपी ने किया सम्मानित। सिविल सर्विसेज 2023 के हाल ही में घोषित परिणाम में मध्य प्रदेश पुलिस परिवार के बच्चों ने सफलता अर्जित की। सतना जिले में पदस्थ SI विजय सिंह की पुत्री काजल सिंह और रायसेन में ASI के पद पर पदस्थ राजू यादव की पुत्री दिव्या यादव का UPSC में चयन हुआ। उनकी इस उपलब्धि पर मंगलवार को DGP सुधीर सक्सेना ने दोनों को सम्मानित किया। इस मौके पर काजल सिंह के पिता SI विजय सिंह व माता मीरा सिंह और दिव्या यादव के पिता ASI राजू यादव व माता कल्याणी यादव उपस्थित रहे। शिवराज सिंह हुए भावुक, बहनों ने भेंट की गेहूं की पोटलियां। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए शिवराज सिंह लगातार संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में मंगलवार को वे विदिशा लोकसभा के सिलवानी विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। जब यात्रा गोरखी गांव पहुंची तो बहनों ने पारंपरिक गीत गाते हुए भैया शिवराज को गेहूं की पोटलियां दी। इस दौरान पूर्व CM शिवराज सिंह भावुक नजर आए। निर्दलीय प्रत्याशियों पर नहीं चला विजयवर्गीय और मेंदोला का प्रभाव, प्रस्तावकों को झूठ बोलकर ले गए।
इंदौर में लोकसभा चुनाव से पहले हुए घटनाक्रम ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया और इसके बाद एक एक करके कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी नामांकन वापस लिया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला ने इस पूरी योजना की कमान संभाली और कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन वापस निकलवाने के लिए भी वे उसके साथ कलेक्टर कार्यालय तक गए। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई, वहीं उनके डिप्टी हार्दिक पांड्या हैं। टीम में केएल राहुल को मौका नहीं मिला। शुभमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया। केएल राहुल की टीम में न होने की बड़ी वजह संभवतः उनकी आईपीएल में धीमी बल्लेबाजी रही। मोदी बोले, कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बनाते हैं। तेलंगाना के संगारेड्डी में मंगलवार को पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। हमारे तेलंगाना में जो लिंगायत मराठा समाज के लोग हैं उनमें 26 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी में जाने की मांग कर रही हैं। लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस वालों को मराठा, लिंगायत इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर प्रसारित फर्जी पोस्ट का खंडन किया। प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट साझा किया और दावा किया कि सोशल मीडिया पर उनके और उनकी पत्नी के बारे में कई फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। ध्रुव राठी ने कहा कि फर्जी पोस्ट में झूठा दावा किया जा रहा है कि वो मुस्लिम हैं और उनकी पत्नी पाकिस्तानी। ध्रुव राठी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे दावों का खंडन किया। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वीडियो बनाने के लिए मशहूर ध्रुव राठी हमेशा फर्जी खबरें फैलाने वालों के निशाने पर रहते हैं। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने एनडीए प्रत्याशियों को लिखा पत्र। 7 मई को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तीसरे चरण की वोटिंग होना है। तीसरे चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को पत्र लिखा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने जहां अमित शाह की तारीफ की और चुनाव में जीतने की शुभकामनाएं भी दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।